हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को लेकर। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की अगर हम बात करें दोस्तों, 15 जुलाई 2026 को, यानी कि आज ही के डेट में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट तिथि रहेगी वो 4 अगस्त रहेगी दोस्तों। 4 अगस्त तक आप इसको आवेदन कर पाएंगे। और ये जो पद है दोस्तों, ये है कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 का। तो अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। और आवेदन शुल्क यहाँ पे 4 अगस्त तक सबमिट किया जा सकता है। और इसमें संशोधन की जो तिथि रहेगी वो 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक का समय इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें क्या क्या इसमें अर्हताएँ होती हैं, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं और कैसे इसमें सक्सेस ले सकते हैं, इसको हम पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपका इसी प्रकार का मोटिवेशन हमारे लिए हेल्पफुल बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड के इसमें जो आप अगर इसमें आरक्षण का दावा करते हैं तो आप उन्हीं दावों को इसमें करें, क्योंकि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो। किसी प्रकार की अन्य स्थिति में अगर आप आवेदन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फिर आवेदन बाद में निरस्त हो जाता है। इसलिए अभ्यर्थी इस आवेदन को अप्लाई करते वक्त आप विशेष तरीके से ध्यान दें, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स ना रहे, ठीक है। और साथ ही अगर आप जैसे एसटी, एससी, ओबीसी किसी प्रकार का या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार की कोई भी अगर यहाँ पर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो इसमें जो है आप ध्यान दें। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। तो आपकी जो वैलिडिटी है वो 4 अगस्त तक इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, तब जाके आप उसको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट्स का भी इसी प्रकार के इसमें मैटर करता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें पदों की संख्या, तो इसमें राजस्व सेवा के कर और राजस्व निरीक्षक के कुल 29 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो इन 29 पोस्ट पे दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत पदों का निकलना बहुत टफ होता है, तो अगर 29 पद हैं तो इनमें भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा और 29 कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अब क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी को अगर सिलेक्शन लेना है, केवल एक पोस्ट उनको आवश्यकता होती है। और आपको जो है यहाँ पर पूरी तरीके से इसमें जो है क्या हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से डेडिकेट होकर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कभी भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर कोई कंटिन्यू स्टडी कर रहा हो, स्लो स्टडी चल रही है लेकिन कंटिन्यूटी के साथ है, तो तब भी सक्सेस के चांस बन जाते हैं। यानी कि आपका सिलेबस जो है सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में लगभग सेम रखा गया है। तो इसलिए आप जो है पूरा स्टडी पर फोकस करें और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें अन्य सारी चीज़ें लगभग क्वेरी सेम होती हैं। अगर हम पदों की बात करते हैं और लेवल की बात करते हैं तो वो मेन पॉइंट होता है। अब इसमें देखिए, जो 29 पोस्ट हैं वो किस में कितने पद हैं ये मेन जानना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 पद हैं, अनारक्षित के 15 पद हैं। टोटल मिला के अगर हम पदों की संख्या बात करें तो 29 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कर एवं राजस्व के अंतर्गत दोस्तों 29 पद यहाँ पर निकले हैं। उत्तराखंड महिला की बात करें तो अनुसूचित जाति की 1 महिला, अनुसूचित जनजाति के 0, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 1 सीट फिक्स है और अनारक्षित में 5 पद उत्तराखंड महिलाओं के लिए हैं। और उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 1 है और कुशल खिलाड़ी के 5 पद हैं, और 1 पद है, और राजस्व आंदोलनकारी के आश्रित का 1 पद है। तो अगर हम बात करें 5, 6, 7, 8, तो ये जो अनारक्षित के 15 पद हैं, इनमें से 8 पद दोस्तों इनके अंदर भी जो है जो क्षैतिज आरक्षण है उसके अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें बचते हैं जो नॉर्मल, अगर हम बात करें ओपन जो होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम जनरल बॉयज़ के अंदर की बात करें
तो किसी प्रकार का जिनमें कोई रिजर्वेशन ना हो, तो ऐसे जो पद हैं वो केवल 7 पद इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी SC ST OBC और इसमें भी अलग अलग कैटेगराइज हो रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें किस प्रकार का आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और पद का जो स्वरूप है, किस लेवल की ये पोस्ट है। तो यहाँ पर पद के स्वरूप अगर लेवल की हम बात करें तो ये अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अराजपत्रित पद है और ये जो स्थायी पद है समूह गौ के अंतर्गत आती है। वेतनमान की बात करें तो 5200 से लेके 20,200 तक इसमें है और ग्रेड लेवल 2800 का ग्रेड लेवल रहेगा, ग्रेड 2800 का रहेगा और लेवल 5 की ये जॉब है दोस्तों। ठीक है, तो एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है सैलरी के तौर पे। और साथ ही अगर हम बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो अनिवार्य जो इसकी जो शैक्षिक अर्हता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं और कोई भी उसको आवेदन कर सकता है। अगर अधिमानी अर्हता की बात करें तो यह अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है कि थोड़ा वरीयता दी जाएगी, ये यहाँ पर बात कही गई है। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों और ये इसकी पूरी जानकारी है और आप इसके लिए आवेदन ज़रूर करें क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमारे पास जितने भी हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी ग्रेजुएट तो हैं ही, उसके अलावा अदर प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखते हैं, बट ग्रेजुएट सभी हैं। तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना ट्राई कीजिएगा, फॉर्म ज़रूर भरिएगा क्योंकि कब सिलेक्शन हो जाए इसका पता नहीं है। किसी किसी कैंडिडेट्स का हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है, किसी में 4 पद हैं, 2 पद हैं, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट से आवेदन इसलिए नहीं करते हैं कि पदों की संख्या बहुत ही न्यून है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि आवेदन करने वाले जो होते हैं वो नॉर्मली कुछ तो ऐसे ही कर देते हैं कि चलो भर लेते हैं करके, और जो प्रिपरेशन वाले होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो एनी हाउ किसी भी वैकेंसी के अंतर्गत अगर 2 पद भी निकल रहे हो तो आपको वहाँ पर आवेदन करना चाहिए। कंपटीशन जो है ये देख के ना करें कि इतने सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये होता है, लेकिन कंपटीशन होता है उन बच्चों के बीच जो लगातार एक रिदम के साथ अपनी तैयारी कर रहे हों। क्योंकि सिलेबस जो दोस्तों ग्रुप सी के अंतर्गत जो सिलेबस है वो आपका ब्रॉड सिलेबस है और उस सिलेबस को कवर करने के लिए 1 महीने 2 महीने स्टडी करके नहीं होता है, उसमें 6 महीने की एक साइलेंट स्टडी चाहिए जो बिल्कुल 7 से 8 घंटे रेगुलर स्टडी चाहिए, तब जाके जो है 6 महीने बाद सिलेक्शन श्योरिटी हो जाती है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनका सिलेक्शन 3 4 5 जगहों भी सिलेक्शन हो जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि उनके कंटिन्यूटी के साथ उन्होंने स्टडी की है और साथ ही जो है अपने सिलेबस को उन्होंने पूरी तरीके से माइंड में कर दिया है, अपने माइंड में सेट कर दिया है, जिस कारण से वो किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर ले रहे हैं। तो यही रीज़न है, इसलिए आप सभी कैंडिडेट से यही कहना होगा कि आप अपना तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आवेदन करें और यहाँ पर भी अपने आप को ट्राई करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आई होप आप सभी लोग इसी प्रकार से आवेदन करेंगे और फाइनली इसमें अपना सिलेक्शन श्योर करेंगे। तो इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें क्योंकि हम आपकी सफलता में आपके साथ हैं। और आपको किसी सब्जेक्ट से संबंधित या किसी प्रकार की कोई क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, तो हम उसकी रेगुलर क्लासेज अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रारंभ करेंगे। साथ ही दोस्तों जो कैंडिडेट्स क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में लगातार क्लासेस हुई हैं और यूकेएसएससी ग्रुप सी के अंतर्गत तैयारी कराई गई है। आप वहाँ से भी जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे कराए हुए हैं दोस्तों। अगर आप उनको एक रेगुलर स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे क्लास वाइज, अगर हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है अगर उसमें क्लास वाइज आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लगभग 60% मार्क्स का पूरा कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को भी आप ज़रूर यहाँ पर देखें। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी।
और आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।